कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर ग्रामर्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको 3 कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। मेरे को फटाफट से रिवाइज कराओ भाई। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी भाई? एंडिंग विद समथिंग, है ना। सेकंड कैटेगरी हमने देखी थी स्टार्टिंग विद समथिंग, और थर्ड कैटेगरी हमने देखी थी स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग। ओके, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद समथिंग। अच्छा, अब हम लोग अपनी फोर्थ कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज सबस्ट्रिंग। ओके, देख रहे हो ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पढ़ाया था, बिल्कुल उसी स्टाइल से मैं कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, रैंडमली हम काम नहीं करेंगे भाई। रैंडमली काम करोगे ना तो आपके माइंड में चीजें फिट नहीं होती, इसलिए मैं सब अच्छे से पढ़ाता रहता हूँ आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा भाई? कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ग्रामर, construct a regular grammar which generate all those strings over a and b, all those strings over a and b which have double as substring। ठीक है, डबल as सबस्ट्रिंग जिन भी स्ट्रिंग्स में है वो सभी स्ट्रिंग्स हमें पैदा करवाने हैं। तो हमारे को एक ऐसी रेगुलर ग्रामर लिख के दिखानी है। बहुत सिंपल है, देखो भाई कैसे चलेंगे हम लोग। अगर आपको थोड़ा थोड़ा इमेजिन हो रहा हो, डबल एस सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? शुरू में कुछ मर्जी आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बीच में हमें लगातार 2 ए पढ़ने हैं, और उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको याद है ना, मैंने आपको बताया कुछ मर्जी आ जाए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? एस इंप्लाइज ए एस बी एस। ए एस बी एस जैसे हम करेंगे तो जो चाहे हम वो पैदा करवा सकते हैं। ए और बी का कैसा भी कॉम्बिनेशन हो हम लेके आ सकते हैं। तो ये काम हमने कर लिया। अब आपको 2 ए करने हैं, तो 2 ए कैसे जनरेट कराओगे भाई? देखो भाई, हम यहाँ पे प्रोडक्शन रूल क्या देंगे, प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, नल कह के भाग मत जाना। अगर आपने नल करके भाग गए तो फिर तो दुनिया के सारे स्ट्रिंग आने लग जाएंगे, वो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, वो काम हमें नहीं करना। तो हम क्या कहेंगे, हम एस से भागने का तरीका रखेंगे भाई ए। ठीक है, तो एक ए जनरेट करवा लिया हमने, और फिर हम एक नया नॉन टर्मिनल ए पे चलेगा। ये नॉन टर्मिनल ए क्या करेगा भाई? आप गेस कर पा रहे होगे, एक ए पैदा करवाएगा और बी पे चला जाएगा। ठीक है जी, बी नॉन टर्मिनल पे आते ही हमारी आंखें बंद। क्यों आंखें बंद? क्योंकि फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं है। एएस बी एस शुरू में जो मर्जी पैदा करवाना था करवा लिया, उसके बाद जैसे ही आपने एक ए पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोग मतलब ए के जनरेट करवाया, हम लोग कैपिटल ए पे आए। इस कैपिटल ए ने क्या करा भाई? ए के और पैदा करवा लिया। लगातार आपने 2 ए पढ़ लिए ना, बस जैसे ही आपने लगातार 2 ए पढ़ लिए, उसके बाद जो मर्जी है आपको को फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो मर्जी आए वो हम बी से करवाएंगे। कैसे कराएंगे भाई? ए बी, बी बी, और नल। भागने का तरीका हमें यहाँ पे नल देना पड़ेगा भाई, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे मत दे देना। अगर आपने यहाँ दे दिया तो ए एस बी एस और नल उससे दुनिया के सारे स्ट्रिंग में पैदा करवा लूंगा, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे भागने का तरीका सिर्फ एक होगा, क्या? ए। और ये ए से भागने का तरीका सिर्फ एक होगा, क्या? ए बी। और जैसे ही हम लोग बी पे आएंगे तो फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं है, जो आता है वो आता रहे, ए बी, बी बी और नल। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। स्ट्रिंग पैदा करवाने तो मैं करा के दिखाता हूं। देखो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग इस ग्रामर से आप क्या पैदा करा सकते हो? देखो भाई, एएस बीएस मत करना, हमारी मर्जी है ना, जिस मर्जी प्रोडक्शन रूल को लगा सकते हैं हम लोग शुरू में। तो हमने ये लगा दिया सीधा, हम एस से सीधा ही भाग गए। एस इंप्लाइज ए ए। देखो भाई, ए। अच्छा जी, फिर ये ए पे तो एक ही तरीका है, क्या? ए बी। तो लो जी, ए बी। ठीक है जी, अब बी से हमारी मर्जी है, क्या करना चाहते हैं हम? नल करके भाग गए, तो फाइनली हमने क्या पैदा कराया भाई? डबल ए। ठीक है जी, और कुछ चाहिए तो लो, एस इंप्लाइज। अब आपको समझ आ रहा होगा, ए एस बी एस जो चाहो वो पैदा करवा लेना। करवाने के बाद जैसे देखो, मैंने ए एस करवा लिया है ना, फिर बी एस करवा लिया, फिर ए एस करवा लिया है ना, उसके बाद फिर बी एस करवा लिया है ना, सॉरी ये ए एस आएगा ना, हाँ, एस ने ये एस करवा लिया, उसके बाद फिर आपने बी एस करवा लिया, ए बी एस। अच्छा जी, ये एस फिर यहां से ये करेगा है ना, ए। तो हमने क्या किया भाई? चलो ये नीचे करता हूं मैं, ए बी ए। ठीक है जी, ऐसे भागने के तरीका हमने क्या दे दिया भाई? ए। अच्छा जी, फिर इसने तो कुछ करना ही नहीं है, इसने तो सिंपली ए बी करना ही है। ए बी ए बी, है ना। विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो प्लीज आप अपने आप से सोच सकते हैं भाई, ये बातें बहुत बेसिक हैं। चलो यहाँ और नीचे यहाँ करता हूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, शायद तो विजिबल है, बट ठीक है कोई नहीं, मैं ऊपर करता हूँ। हाँ जी, यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? ए से तो भागने का तरीका ये बचेगा ना, ए बी, है ना। हाँ जी, और ये भी आप नल करके भाग जाओ, या जो और पैदा करवाना है वो करवा लो। मेन बात क्या है भाई? 2 ए लगातार आप 2 ए जरूर पढ़ोगे ही पढ़ोगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, और वही बात है भाई, काफी स्टूडेंट्स के मन में ना कुछ डाउट्स आते थे, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये देखो, जैसे हम बोले कि ए बी ये पैदा करवाना है, ठीक है,
तो अब फंसते कहां पे थे स्टूडेंट्स, वो देखो ऐसे बोलते थे कि सर आपने ऐसे कैसे किया, देखो एस इंप्लाइज ए एस है ना, तो ए एस ए एस था तो फिर बी है, तो फिर हम बोलेंगे जी बी एस है ना, एस इंप्लाइज बी एस, ए बी हो गया। उसके बाद फिर काफी स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर हमने ना एस को ए एस कर दिया। अब ए एस कर दिया है तो ए बी, ए तो पैदा हो चुका है, अब सिर्फ ए भी पैदा करवाना है, तो ये अब आप पैदा ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये एस क्या कहेगा भाई, भागने का तरीका ए होगा, तो ये बोलेगा जी लो ए, और इस ए पे आने के बाद आप क्या बोलोगे भाई ए बी, है ना, और तो कोई रास्ता है ही नहीं, आपको तो खाली बी चाहिए था, ए पे आप आ चुके हो तो खाली बी तो पैदा होगा ही नहीं ऐसे, तो फिर ये तो सर आप स्ट्रिंग पैदा ही नहीं कर पाओगे। अरे बकवास बात है भाई, आप ऐसे कैसे कह रहे पैदा नहीं होगा, ए भी आपने देख लिया ना, तो आपकी मर्जी है ना कौन सा प्रोडक्शन रूल आपको कब लगाना है, ये आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं रोक रहा। तो आप क्या करोगे, ए बी पहले पैदा करवा लेना इनसे, उसके बाद जैसे ही दो ए नजर आते हैं ना, तो आप दो ए इनसे पैदा करवाओ, ठीक है, उसके बाद जो कुछ पढ़वाना है वो इससे पढ़वाना। बात समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सिंपल बात है भाई। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, कुछ भी मैंने ऐसे इतना बड़ा स्ट्रिंग ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगा ना, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। मैं क्या करूंगा, ये देखो ए बी, इतना पार्ट तो मैं एस से पैदा करवाऊंगा, ये दोनों इनसे ए और ए बी से। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये जितना पार्ट बच गया है ना, ये सारा का सारा पार्ट मैं इनसे पैदा करवाऊंगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ये तरीका है स्ट्रिंग पैदा करवाने का। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, पूरी गारंटी मिल रही होगी, कहीं पे भी लगातार दो ए नजर आएंगे स्ट्रिंग में, हम उस स्ट्रिंग को इस ग्रामर से बड़े आराम से पैदा कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, और वही बात है अभी, बहुत तरीके हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका है इस ग्रामर से। ये देखो, इस ग्रामर से आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक ही तरीका होगा कि सर शुरू के दो ए आप पढ़वाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ऐसे भी कर सकते थे, इमेजिन हो गया ना। अगर नहीं हुआ तो वही बात है भाई, मेरे को बहुत स्लो चलना पड़ता है एक्चुअली, कैमरे के सामने हूं, आप मेरे सामने तो हो नहीं, मैं आपको देख के बता दूं भाई आपने समझा या नहीं समझा, फेस रीडिंग तो मैं आपकी कर नहीं सकता फिलहाल, तो कोई बात नहीं, मैं एक बार आराम से बोलता हूं। देखो भाई, ये ए बी किससे पैदा करवाऊंगा मैं, एस से, ठीक है, मतलब एस इंप्लाइज ए एस इंप्लाइज बी बी एस यहां से पैदा होगा, उसके बाद ये ए से, उसके बाद ये ए बी से, ठीक है जी, और ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग किससे पैदा करवाएंगे भाई, बी से पैदा करवाएंगे, इससे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखो क्या यही एक तरीका था ना, और भी बहुत सारे तरीके थे। दो ये लगातार पढ़वाने ना, दो ये लगातार ये आपको पढ़ के देते हैं, तो लो मैं और तरीका दिखाता हूं, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत तरीके हैं। हटा रहा हूं मैं एक बार इस चीज को, हटा दूं, हाँ, और क्या तरीका है भाई, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, एक बार लिख लेते दोबारा से, ए बी ट्रिपल ए बी डबल ए बी ए, लो जी, ये दो लगातार आ रहे ना, इन दोनों एक ही बात कर लेना, मतलब ये सारा का सारा पार्ट आप एस से पैदा करवाना, ये ए एस बी एस से, ये सब पैदा हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप पहला ए, ये किससे पढ़वाना भाई, ए से, एस से भागने का तरीका क्या रहेगा भाई, ए, फिर ये वाला ए आप किससे पैदा करवा लेना भाई, ए बी से, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट बच गया है ये किससे पैदा हो जाएगा भाई, बी से। एक और तरीका आ गया है ना, और तरीका चाहिए तो आप समझ पा रहे हो, जहां पे भी लगातार दो ए नजर आएंगे ना, आप इतना पार्ट पूरा ऐसे पैदा करवा लेना, और ये जो दो ए है ये ए और ए बी से करवा लेना, है ना, बहुत तरीके हैं। लो ये देखो, ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी ए, ठीक है, ये है ना। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा, इतना पार्ट पूरा ऐसे पैदा करवा लेना। अभी तक हमने इतना किया था ना, अब आप बोल दो इतना पार्ट पूरा ये सारा ऐसे पैदा करवा लेना, ये भागने का तरीका ए और ये ए बी, ठीक है जी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पार्ट बी से, डॉट 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 डॉट। मेरे ख्याल बहुत तरीके आपको थोड़ा सा सेंस समझ में आ गया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई वे मतलब बहुत वेज हैं, बट मेन बात क्या है कि हम इस ग्रामर से सारे वो स्ट्रिंग पैदा कर लेंगे जिसमें कम से कम दो ए मतलब लगातार आते होंगे, जिसमें कम से कम दो ए लगातार आते होंगे, मतलब सब स्ट्रिंग एज टू ए, मतलब डबल ए सब स्ट्रिंग। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी आएगी काम में। हटा दो मैं इस चीज को, हटा रहा हूं। अच्छा जी, बस अब एक क्वेश्चन दिखा दिया तो मेरे ख्याल से मुझे और बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल मैं बोल देता हूँ, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ जी, अब अगर मैं आपको बोल देता डबल बी एस सब स्ट्रिंग, तो आपके दिमाग में कोई टेंशन ही ना होती, ए एस बी एस कर लेते। भागने का तरीका क्या रहता है भाई, यहाँ पे अब दो भी चाहिए ना आपको, हाँ जी, तो भागने का तरीका क्या रहता है भाई, बी, और यहाँ पे भी बी, और उसके बाद जो चाहते हैं हम लोग वो जनरेट कराते रहते हैं, है क्या नहीं। मेरे ख्याल से मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से स्ट्रिंग पैदा करा के इसे देख सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर मेरे पास सिंपल एग्जांपल ये रहता, ये बस को नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ जी, अगर मेरे पास एग्जांपल रहता है ए एज सबस्ट्रिंग, मतलब सिंगल ए, है ना। हाँ जी, तो ये कैसे करेंगे भाई, बहुत आसान है। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे भाई हम लोग, देखो एस इंप्लाइज एस बी एस, भागने का तरीका क्या रहता है भाई, सिंगल ए,
अच्छा जी, अब ए पे आने के बाद मेरी आंखें बंद हो जाती, मेरे को मतलब नहीं, जो आता है आने दो, ए बी ए और नल, है कि नहीं? कितना सिंपल काम, ठीक है। मतलब ये देखो, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, बाद में कुछ मर्जी आ जाए, बीच में कम से कम एक ही नजर आना चाहिए था, तो आएगा नजर, क्या टेंशन है आपको। ये ग्रामर बड़े फर्स्ट क्लास आपको काम करके देगी, है कि नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपको बोलता हूं एस इंप्लाइज बी एस और ए इंप्लाइज ए बी ए और नल, क्या डिफरेंस है इन दोनों ग्रामर्स में। ये एएस वाला पार्ट मैंने हटा दिया इसमें से। अब आप जरा मुझे बताओ, यही एनालिसिस की पावर है भाई, इसलिए मैं आपको बार बार ग्रामर्स करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएं। बोलो भाई, क्या ये दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट है, या ये ग्रामर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग पैदा करके देगी, या ये कुछ एक्स्ट्रा पैदा करके देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा आप मुझे बताओ भाई। बहुत सिंपल बात है भाई। देखो भाई, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग पैदा करवाना है, ये देखो जैसे मैं बोलता हूं इसमें, ये देखो ए एस सब स्ट्रिंग का मतलब समझ पा रहे हो, ए एस सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वन है, तो कम से कम एक ही नजर आना चाहिए, समझ पा रहे हो कि नहीं। ए एस सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है भाई, कम से कम एक ही नजर तो आए स्ट्रिंग में, तो बस कम से कम एक ही नजर आए। तो देखो शुरू आप यहां से क्या कहना चाह रहे हो भाई, ए एस बी एस मतलब कुछ मर्जी आ जाए, कुछ मर्जी आए, तो उसमें आपने ए भी इंक्लूड रख लिया। आप क्यों ये इंक्लूड करके चल रहे हो भाई, ए यहां से आएगा, मतलब ए जो भी आएगा हम इस पाथ से आगे बढ़ेंगे ना, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना भाई। यहाँ पे आप फालतू के ए क्यों पढ़ाते हो, बात समझ आ रही है। तो यही रास्ता इसने यहाँ पे बंद कर दिया। इसने क्या कहा भाई, आप एएस बार बार क्यों करवाते हो, है ना, क्यों, क्योंकि जैसे ही ए पढ़ोगे एस से तो आप यहाँ ए पे आ जाना, और ए पे आती आपकी आंखें बंद है, क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा था, एटलीस्ट वन है। सिंपल बात बोलूं तो शुरू में कितने मर्जी भी आ जाए आपको टेंशन नहीं आएगी, आपको एक ए पढ़ते ही कैपिटल ए पे आ जाना है, और वो कैपिटल ए फिर जो चाहेगा वो जनरेट कराता रहेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये वही चीज है, जितने मर्जी भी आएंगे एस पढ़ाता रहेगा, उसके बाद जैसे ही आपके पास ए नजर आएगा आप कैपिटल ए पे पहुंच जाएंगे, और कैपिटल ए जो चाहेगा वो फिर करता रहेगा, है ना। तो दोनों की दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो दो ग्रामर इक्विवेलेंट कब होती है भाई, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज जनरेटेड सेम हो। लैंग्वेज जनरेटेड एकदम सेम होगी, आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। मैं देखो एक थोड़ा सा आपको फीलिंग दिलवाता हूं, देखो भाई मैं बोलता हूं ए बी ए, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये ग्रामर कैसे कहेगी भाई, इस ग्रामर से ये स्ट्रिंग पैदा करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, लेकिन इस ग्रामर से पैदा करवाने का सिर्फ एक तरीका निकलेगा। कैसे, देखो कितनी अच्छी बात है। देखो भाई मैं क्या बोलूंगा, मैंने शुरू में ए पढ़ दिया, अगर आपने शुरू में ए पढ़ दिया तो ये क्या बोलेगी भाई, यही प्रोडक्शन लगाओ, और तो कोई तरीका है नहीं, ये तो हम लगा ही नहीं सकते। अच्छा जी, ए लगा लिया आपने। अच्छा जी, उसके बाद मतलब ये देखो समझ पा रहे हो, जैसे एस पे हम लोग खड़े थे तो आपने क्या लगाया होगा भाई, ए, ठीक है जी, क्योंकि आपने यहां से ए पढ़ा था। अच्छा जी, ए पे आने के बाद अब जो चाहो आप वो जनरेट कराते रहना, है ना। अब देखो भाई बी पढ़ा है आपने तो फिर ए बी ए, अच्छा जी, फिर आपने ए पढ़ा है जी तो ए बी ए, फिर आपने ए पढ़ा है जी ए बी ए, डॉट 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 डॉट। आई थिंक समझ गए, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रिंग को पैदा करने के बहुत तरीके हैं। कैसे बहुत तरीके हैं, आप देखो एस इंप्लाइज, शुरू में क्या करोगे, देखो ए पढ़ा है ना तो आप बोलो ए एस लगाऊंगा मैं, मेरे को कोई नहीं रोक रहा। अच्छा जी, ए एस लगाया, उसके बाद फिर आपने बी पढ़ा था तो यहां से बी एस लगाओ, लो जी ए बी एस। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ए पढ़ा था तो फिर लगाओ ए बी ए एस। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने एक और ए पढ़ा था तो फिर लगा लो ए बी ए एस। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने बी पढ़ा था तो आप फिर ये लगा लो ए बी ए बी एस, और उसके बाद फिर आपने जब ए पढ़ा था तो आखिरी में आप ये लगाना, ठीक है जी। तो आपने लगाई ए बी बी ए, और ए गोज टू नल था, तो लो जी नल करके भागे तो हमने स्ट्रिंग पैदा करवाया। आई थिंक आप समझ रहे हो। तो एक तरीका मैंने दिखाया, बिल्कुल एक्सट्रीम केस नहीं। और क्या कर सकते थे, आप शुरू में ये पढ़ के भाग जाते, यहां से सारा कुछ जनरेट कराते रहते, है ना। और तरीके क्या होते, एक दो यहां पढ़ा लेते, बीच में से तीसरे चौथे ए से आप इधर आ जाते, और फिर बाकी सारा बचा यहां करा लेते। समझ पा रहे हो ना। देखो ये पहला ए मैंने एस से ही पढ़वा लिया, ये भी एस से ही पढ़वा लिया, इससे फिर मैं यहाँ पे आ जाता, फिर आगे और पैदा कराता, एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, बहुत तरीके हैं। तो ये थोड़ी सी ज्यादा कॉम्पैक्ट और अच्छी है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन रूल कम नजर आया। ऐसा कोई वैसा रूल रेगुलेशन नहीं है अभी, प्रोडक्शन रूल कम एंड सो ऑन, वो आगे दिखाएंगे, अभी ज्यादा इतना मैं नहीं बोलता, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए बात करो बस, ठीक है भाई, ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट ग्रामर्स हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। यही एनालिसिस की पावर मैं आपके अंदर चाहता हूं, जितनी एनालिसिस की पावर आपके अंदर आएगी उतना अच्छा आप टीओसी को कंप्लीट कर पाएंगे। और कैसे आएगी एनालिसिस की पावर, टाइम स्पेंड करके, जितना हो सके टाइम स्पेंड करो चीजों के साथ, माइंड ओपन अप हो जाएगा। ऐसी लगातार जल्दबाजी में बस फटाफट क्वेश्चन कराता गया, आगे बढ़ता गया, उससे बात नहीं बनेगी,
ठीक है, टाइम स्पेंड करो, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो, भागना नहीं है, हमें कहीं नहीं भागना, ट्रेन नहीं पकड़नी ना आपको ना मेरे को, आराम आराम से चलो, जो जिसको ट्रेन पकड़नी है, जिसको भागना उसको भागने दो, आप आराम आराम से चलो, बस जितना आराम आराम से चलोगे उतना अच्छे से आप काम कर पाओगे, नहीं तो बात बनेगी नहीं। वही बात मैं हमेशा बोलता हूँ, पैर जमा जमा के रखो हर जगह, ताकि इतने जमा जमा के अगर आपने पैर रखे होंगे ना तो उसकी बात कोई हिला नहीं सकता, और ना ही आपको डर लगेगा कि मैं फिसलूंगा। अगर आपने जल्दी जल्दी पैर रखे होंगे तो आप बहुत जल्दी फिसलोगे भाई, है कि नहीं, भागोगे फटाफट तो डर, गिरने का डर बहुत ज्यादा है। आराम आराम से जमा जमा के आपने पैर रखे हैं तो कोई हिला नहीं सकता आपको, बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से सोच समझ के आप आगे बढ़े हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, तो आराम आराम से चलो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। चलो ठीक है जी, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब वही बात आएगी भाई, बी एस सबस्ट्रिंग, तो मेरे ख्याल से वो मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से कर सकते हैं, है ना। बी एस सबस्ट्रिंग तो सिंपल ग्रामर में कैसे लिखूंगा भाई, एस इंप्लाइज ए एस, कितने मर्जी आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही मैंने भी पढ़ लिया मेरी आंखें बंद, और मैं क्या बोलूंगा भाई, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए मैं सब जनरेट कराता चला जाऊंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल बात है। अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, सबस्ट्रिंग कैटेगरी हमारी कंप्लीट है। चलो जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है भाई, डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी वाली बातें करेंगे। ओके, हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है, हाँ जी। तो डिविजिबिलिटी में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको अभी करा दूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत कुछ जो फैंसी फैंसी क्वेश्चन हमने डिविजिबिलिटी में जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एफएम में देखे थे, वो सब आराम से बाद में, अभी नहीं, ठीक है, अभी बेसिक बेसिक का, हाँ जी, और कारण मैं आपको आराम से बाद में बताऊंगा। इमीडिएटली बताऊंगा तो फिर आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, फिर आप काम नहीं करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप काम करना बंद करें, मेरे साथ साथ आराम से चले। शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स मैंने दे दिए, तो मैं पहले भी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था, आप रेगुलर ग्रामर का टॉपिक पूरा स्किप ही करके भाग जाओगे, आपको लगेगा ठीक है भाई ये सिंपल शॉर्टकट है, मेरे को ये चीज आती तो ये चीज अपने आप से आती है, नहीं बोलता मैं ज्यादा, फिर वही बात है भाई, मैंने शॉर्टकट दे दिया तो फिर आप पढ़ना बंद कर दोगे, तो मैं नहीं अभी चाहता कि आप पढ़ना बंद करो। मैंने अभी जैसे एनालिसिस के क्वेश्चंस कराए हैं ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे आराम से करने पड़ेंगे और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर मैंने शॉर्टकट दे दिया तो आप टाइम स्पेंड करना इस पे बंद कर दोगे और आप बोलोगे ठीक है जी इसको तो आता ही है, बकवास बात है, छोड़ो आगे बढ़ो। लेकिन गेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको बहुत फंसा देंगे, तो इसलिए मैं उनसे पे अभी घुसना नहीं चाहता, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे ज्यादा फैंसी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल करेंगे। देखो भाई, कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर विच जनरेट ऑल दो स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी in which number of a's are divisible by 3, number of a's are divisible by 3। सिंपल बात, बोलो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल। देखो अगर आपने बोल दिया ऐसे, देखो ए पे ध्यान है, बी पे मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है, ए और बी पे हमारे पास स्ट्रिंग्स बनाने हैं, हमें बी पे हमारा ध्यान ही नहीं, हमारा सिर्फ ए पे ध्यान है। तो ऐसे बात करो, एस इंप्लाइज ए एस में करूं क्या? अगर मैंने एस इंप्लाइज एस कर दिया तो मैं एक एक गिनती नहीं कर सकता भाई, जितने चाहूंगा उतने पैदा करवा लूंगा और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा, तो मेरे को ये काम नहीं करना। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं कहता हूं एस इंप्लाइज ए, ताकि मेरे पास गिनती रहे कि मैंने एक ए पढ़ लिया है। अच्छा जी, ए का काम क्या होगा भाई, वो बोलेगा जी ए बी, तो ए क्या बोलेगा, 2 ए पढ़ चुके हैं, और बी क्या बोलेगा भाई मैंने 3 ए पढ़ लिए हैं, और 3 ए पढ़ने का मतलब क्या होगा जी, हमारा मल्टीपल ऑफ 3 वाली बात आ रही है। अब देखो एस क्या कह रहा है, ऐसे समझो, एस क्या कह रहा है, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है ना, और या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एस से जब हम भाग रहे हैं, ऐसे हम सोच सकते हैं कि एस बोल रही है हमने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे भागने का तरीका है जी ए, तो मतलब एक ए पढ़ के आप एस से बाहर निकल आते हो इस पे, और फिर ए की ओर पढ़ के आप ए से बाहर निकल आते हो, समझ पा रहे हो, और बी से बाहर निकलने के लिए अब आपने ए की ओर पढ़ लिया। अब जैसे आपने ए की ओर पढ़ लिया, यू कैन से ए की ओर जनरेट कर लिया, मतलब आपने 3 ए जनरेट कर लिए हैं। बात समझ आ रही है, आराम आराम से मैं बोल रहा हूं, प्लीज एक बार और रिपीट करता हूं। एस क्या कह रही है, आपने कुछ नहीं देखा, मतलब ए सिंपल बात करो तो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एज आर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा जी, और भागने का तरीका क्या छोड़ा भाई आपने, ए, तो मतलब एक ए जनरेट करके आप एस से भाग जाते हो। अच्छा जी, ये क्या कहता है भाई, एक ए और पैदा करो और मेरे से भी भागो, तो मतलब 2 ए पैदा करवा करके आप ए से भाग के बी पे आ जाते हो, बी पे आ मतलब 2 ए आप जनरेट कर चुके हो। अच्छा जी, एक ए आपने अब और जनरेट किया तो अब आपको कहां जाना होगा भाई, 3 आ गया ना, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, एस हमें मल्टीपल ऑफ 3 बताता था, तो हम एस पे आ जाएंगे। ये चक्कर हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और आप समझ पा रहे होगे भाई, एस गोज टू, मैं नल बोल दूंगा। एस गोज टू नल बोलने का फायदा क्या होगा भाई, एस गोज टू नल मतलब नल स्ट्रिंग, हमें पता है नल स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, है ना। उसके बाद फिर अब एक ए आपने और पढ़ लिया
तो मतलब एक ए जनरेट कर लिया तो आप इस पे आ जाओगे, एक ए और जनरेट कर लिया आप इस पे आ जाओगे, फिर एक ए और जनरेट कर लिया तो वापस हम इस पे आ जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया जी ए की बात। अब मैंने स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, बी भी साथ है, बी साथ है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं ना, बी जितनी मर्जी आज आपको क्या टेंशन है, तो लो मैं ये बोलूंगा बी एस, है ना, बी जितनी मर्जी ये घूमते रहेंगे, हम लोग भटकते रहेंगे। ये क्या बोलेगा, ये भी बी एस बी ए बोलेगा, है ना, यहीं पे भटकते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्या बोलेगा जी, बी बी, ठीक है, बी से तुम्हारा को मतलब ही नहीं है, तो जितने चाहो उतने भी यहाँ पे जनरेट कराते रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। भागने का तरीका क्या होगा भाई, जैसे ए पढ़ोगे आप बी पे आ जाओगे, उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ही आप बी पढ़ोगे तो आप जितने मर्जी भी पढ़ते रहना, भटकते रहोगे, जैसे ये पढ़ोगे आप इधर आ जाओगे। आई थिंक आप समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो भाई स्ट्रिंग, सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई नल पैदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई सिंगल भी पैदा हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीएस था, एस गोस टू नल हो सकता है, सिंगल भी पैदा होगा, डबल भी पैदा होगा, ट्रिपल भी पैदा होगा, डॉट 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 भी जितने मर्जी आज आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब ऐसे समझो, जैसे ही आपने ए के बोला, देखो अब आपको समझ में आएगा, एस गोस टू ए ए, ठीक है जी, जैसे ही आपने एक ए पढ़ा, मतलब ए के जनरेट करवाया, आप ए पे आ गए। अब ये ए क्या करेगा भाई, ए के और पैदा कराएगा और बी पे चला जाएगा, और ये बी क्या करेगा भाई, ए के और पैदा करा के एस पे चला जाएगा, और एस गोस टू हम नल करके भाग सकते थे, तो मतलब ट्रिपल ए पैदा होगा। लो जी, ट्रिपल ए पैदा हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बोलो भाई ए बी बी ए बी बी ए, ये पैदा होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। आप आराम से कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, कैसे बोलोगे भाई, एस इंप्लाइज ए ए, क्योंकि ए आपने शुरू में पढ़ा है, उसके बाद ए पे ही हम खड़े रहेंगे, बी ए बी ए, ये देखो ये रहा ना, ए पे खड़े हैं बी ए बी ए, दो बार प्रोडक्शन लगा लेंगे बी ए बी ए, तो फिर उसका हमने दो भी पैदा करवा लिए। फिर भागने का तरीका क्या होगा भाई, ए से ये एक सिंगल ए पढ़ के हम ए बी करके भागेंगे, और फिर बी पे खड़े होके इस पे हम लोग बी पढ़े हैं तो ये दो भी यहीं पे पढ़ा लेंगे, और जैसे ही हम ये ए पढ़ेंगे तो ये भागने का तरीका बचेगा, तो ए एस, तो ए पढ़ के हम एस पे आ जाएंगे और एस से नल करके भाग जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे कर रहे हैं हम लोग, डॉट 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 डॉट, ठीक है, तो सारे स्ट्रिंग पैदा करवाएगा ये। तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एनालिसिस आना चाहिए भी, जैसे ही आपके सामने ग्रामर है आपको दिमाग में एक झटके से आंसर आएगा कि अच्छा ठीक है जिस स्टाइल से हम काम कर रहे हैं। नो डाउट ग्रामर आपको थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल है अगर आपको समझ में आ चुकी है तो, नहीं तो भाई वही बात है, दिक्कत आएगी आपको। रटना कुछ नहीं है, प्लीज मैं बार बार समझाता हूँ भाई, रटना कुछ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा एक बात और देखो भाई, सपोज करो मैं आपसे पूछता हूँ, कॉमन सेंस से मेरे को आप आंसर करना, अगर मैंने यहां से नल हटा दिया, कुछ नहीं रखा मैंने, ऐसे बात करो सिंपल, अगर मैंने नल ही हटा दिया तो आप गेस कर पा रहे हो कि भाई कोई भी सिंबल टर्मिनेट नहीं कर रहा, तो लैंग्वेज जनरेटेड विल बी 5। मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था, इसकी लैंग्वेज जनरेटेड 5 होगी। इतना तो कॉमन सेंस सबको समझ में आता है, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, हमें टर्मिनेट तो करवाना है, तो अब मैं क्या कहता हूं, मैं यहां पे नल डाल देता हूं, इसकी बजाय मैंने यहां नल डाल दिया, तो इससे क्या होगा भाई, आप समझ पा रहे हो। देखो भाई सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई, नल तो पैदा होना नहीं है, या तो आप शुरू में कितने मर्जी भी पैदा करवा लेना, भागने का तरीका तो भाई ए ही होगा, और तो कोई तरीका है नहीं एस से निकलने का, नहीं तो आप यहीं भटकते रहोगे एस में, बी एस करते रहोगे तो एस में भटकते रहोगे। अच्छा जी, ए करके भागे, अब ए नल करके भाग सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल ए पैदा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसमें बोलो भी लैंग्वेज सिंगल ए पैदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप बोलो भाई, अच्छा जी एक ए पैदा करवाया आपने, समझ में आ रहा है ना, देखो एस इंप्लाइज ए और ए गोस टू नल। एक बार मैं करता हूं भाई, वही बात है ना, आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मेरे को बेसिक स्टेप्स के साथ काम करना पड़ेगा, मैं जल्दबाजी करके भाग नहीं सकता, नहीं तो फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को समझ नहीं आया, है ना। तो ठीक है, एस इंप्लाइज ए, अच्छा जी ए गोस टू नल हम करके भाग सकते थे ना, तो सिंगल ए पैदा हो गया। अच्छा जी, अब हम नहीं भागे अगर, तो हम क्या कहेंगे भाई, ए से फिर हमने ए बी कर, बी को तुम्हारा बोलिए क्योंकि बी तो ऐसे घूमते रहेंगे, बी से तुम्हारा कोई कंसर्न ही नहीं है ना, बी तो ऐसे आपको भटकाता रहेगा और कुछ नहीं। अच्छा जी, उसके बाद फिर ए से हम लोग खड़े थे तो ए बी कर लिया। अच्छा जी, फिर ये बी पे आए तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए एस कर लिया, एस क्या बोलेगा भाई, ए कर लिया। अब मेन बात क्या है भाई, बी एस, इनसे तो आप कभी निकल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है, निकलने का तरीका सिर्फ ए से है, तो ए क्या बोलेगा भाई, नल करके भागो, तो भागोगे तो 4 ए पैदा होंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, तो ठीक है जी, सिंगल ए पैदा हुआ, उसके बाद फिर अच्छा फिर वही बात मैं बार बार समझाता हूँ भाई, है ना, ये मैंने L इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तो फिर आप ये ग्रामर लिख करके L इज इक्वल टू 5 मत लिख लेना भाई, प्लीज ये चीज गलतियां मत करना भाई, है ना। मेरे को बहुत गुस्सा आता था जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था, बच्चे ध्यान से सुनते थे नहीं, और फिर फाइनली मेरे पास आकर दिखाते थे कि सर ये तो लैंग्वेज रेट 5 का है भाई, ये तो ऐसा कुछ और जनरेट हो रहा है, तो प्लीज वो हटा लेना आपने, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, समझ रहे होगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मेन बात क्या थी भाई, हम कहाँ चल रहे थे, हाँ तो मैंने आपको दिखाया था सिंगल ए हमने पैदा करवाया है, ठीक है, हटा रहा हूं मैं एक बार इस चीज को, हाँ जी सिंगल ए हमने पैदा करवाया है, उसके बाद 4 ए पैदा करवाए हैं। अच्छा अब आपको समझा रहा होगा भाई, 4 के बाद आई थिंक 7 ए पैदा होंगे, है ना, 7 एज
फिर 11s डॉट 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 डॉट। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंपल बात है भाई, देखो ये मल्टीपल बताएगा, ये रिमाइंडर 1 बताएगा, ये रिमाइंडर 2 बताएगा। बस इतनी बड़ी बात मैंने आपको बता दी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे तो शायद आप लोगों को गैस भी हो गया होगा, बट जिनको गैस नहीं हुआ उनके लिए मैंने आपको बता दिया भाई। देखो रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2 और ये रिमाइंडर 0। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, ठीक है ना। सिंगल ए, 4a, 7a, 11a, ये ए से हम आराम से करते रहेंगे। अच्छा जी, अगर बी को मैंने नल कर दिया तो आप आई थिंक गैस कर पा रहे होगे भाई, रिमाइंडर 2 आना शुरू हो जाएगा। चेक करना तो चेक कराता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो आप देखो भाई, अब अगर हमने यहां पे नल किया होता तो हम क्या कहते हैं भाई, देखो सबसे छोटा डबल ए पैदा होता। 20, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, 20 को छोड़ दो, यहाँ पे आप जितने चाहो उतने भी घुसा सकते थे, ठीक है। जैसे ये स्ट्रिंग था तो आप बोल सकते थे ए बी बी ए बी बी ए, जैसे आप बोलना चाहो बोल सकते थे। 4 ए है ना, बीच में जितने मर्जी कहीं मर्जी बीस आ जाए, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि ये देखो बी एस बी एस बी एस बी एस बी एस, ऐसी जब ए पे आए हो आप तो बी ए बी ए बी ए बी ए करते रहोगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा जी, अब वही बात है, इसकी बात करो भाई, नल। हाँ जी, यहाँ हमने करा तो इसकी कैसे बात करेंगे, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ जी बोलो भाई। तो हम देखो सिंपल बात है भाई, एस इंप्लाइज बी को छोड़ देना, उससे मतलब नहीं है ए ए, ठीक है, क्योंकि बी जितने मर्जी हम बीच में एडजस्ट कर लेंगे उनको। अच्छा उसके बाद फिर क्या करोगे भाई, ए पे खड़े होगे तो फिर ये प्रोडक्शन को लगाएंगे हम लोग, तो फिर ए बी, और बी से हम नल करके भाग सकते हैं। तो कम से कम सबसे छोटा स्ट्रिंग में क्या होगा भाई, 2 ए आएंगे, है ना। तो वही बात है कि रिमाइंडर 2 वाली बात है ना। अब 2 ए आ गए हैं, अब फिर वही बात है भाई, वापस बी पे कब आओगे भाई, देखो 2 ए, ये देखो भाई, वापस बी पे कब आओगे, ए एस करना, एक ए और फिर 2 ए और ये 3 ए, तो फिर और 3 ए पढ़ के आप वापस बी पे आ सकते हो। तो डबल ए आपने पढ़ लिया तो 3 ए और पढ़ लिए तो फिर आप वापस बी पे आ जाओगे। अच्छा और बोलो भाई, और आगे, अब फिर वही बात आएगी, देखो भाई एक ए, दूसरा और ये तीसरा, फिर 3 ए पढ़ के फिर वापस आप बी पे आओगे। तो आप आई थिंक गेस कर गए होगे भाई, है ना। डबल ए आएगा, फिर 5 एज आएगा, फिर 8 एज आएगा, फिर कितना आएगा भाई, 2 5 8 11, है ना, डॉट 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 डॉट। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो प्रीवियस वाले से मैं एक बार फिर भी फटाफट से एक बार समरी में फटाफट लिख देता हूँ, हम क्या क्या देख रहे हैं अभी। अच्छा एक बात हो, उसके बाद मैं समरी में लिख दूंगा सारा कुछ, ठीक है। एक बार मैसेज को भी हटा रहा हूँ। हाँ, और अगर हमने यहाँ दोनों जगह नल रख लिया तो क्या मतलब होगा भाई, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। मतलब क्या, नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3, कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर विद इन ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इन इट नंबर ऑफ एज आर नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3 होता तो हम ये वाली ग्रामर आराम से लिख के आ सकते थे। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को। एनालिसिस, बार बार बोल रहा हूँ एनालिसिस, इतनी बड़ी ग्रामर आपके सामने आई, आप सारी उम्र लगे रहना, आपसे सॉल्व नहीं होने वाली है, बिल्कुल काम नहीं होगा, है ना, भूल जाओगे। अगर एनालिसिस पावर ही नहीं आएगी तो एनालिसिस पावर कैसे आएगी, बार बार क्वेश्चन से टर्न करके और सब चीजों को देख देख के, ऐसे आपकी बात नहीं बनेगी, ठीक है जी। ओके, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 वाली बात हम कर चुके हैं। और वैसे फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको स्टेप बता देता हूं। अगर आपके सामने ऐसी ग्रामर आई, आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं पता कैसे करना है क्या नहीं करना, तो आप देखो कैसे चलाओगे। बहुत सिंपल, ऐसे बात करना है आपको, एस इंप्लाइज बी एस, ए इंप्लाइज बी ए, बी इंप्लाइज बी बी, मतलब 20 से हमारा मतलब है ही नहीं, नंबर ऑफ 20 कैसे मर जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी। इतनी बात पकड़ में आई, समझ आया। एस इंप्लाइज बी एस, तो जितने मर्जी भी पैदा, यहाँ पे खड़े हो जितने मर्जी भी पैदा, यहाँ पे खड़े हो जितने मर्जी भी पैदा, मतलब 20 से हमारा कंसर्न नहीं है। उसके बाद फिर आपका ध्यान का जाएगा भाई एस इंप्लाइज ए ए। अच्छा जी, स्टेट बदल रहे हैं, मतलब इन द सेंस हम एक नए नॉन टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो ठीक है लो जी, मतलब हम ए की काउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब हर बार ए से स्टेट, हर बार जब भी हम ए पढ़ रहे हैं, ए पढ़ के हम लोग नए नॉन टर्मिनल पे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, तो वहीं से आपको गैस होना शुरू हो जाएगा कि ए की काउंटिंग करने की कोशिश करी जा रही है। तो ठीक है जी, ए हो गया। उसके बाद फिर आप बोलना भाई ए से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ए से ए बी कर सकते हैं, तो लो जी ए बी कर लिया। उसके बाद हम नल करके भाग भी सकते थे, है ना, सॉरी बी पे आ गए ना, तो बी पे नल करके भाग भी सकते थे। अच्छा, और ए से भी भाग सकते थे, जैसे देखो ए एक किया हमने और ए से नल करके भाग गए, तो मतलब सिंगल ए पैदा हो रहा है, 2 ए पैदा हो रहे हैं। फिर आपको लगेगा अच्छा जी 3 ए चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल, ये तरीका है आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे काम करने के लिए। 3 ए पैदा करके देखते हैं भाई, 3 ए आप जब जोर लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई 3 ए पैदा नहीं होने वाले, है ना। क्योंकि देखो भाई हम क्या कहेंगे भाई, देखो ए किया, ए से ए बी पे आ गए हम लोग, बी क्या बोलेगा भाई, ए एस पे आ गए। अब जब आप एस पे खड़े हो तो आपको दिमाग में चलेगा या तो कितने मर्जी भी पैदा करवा लो या फिर ए करके भागो, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास भागने का। तो मतलब आप समझ जाओगे भाई 3 ए मेरे पास पैदा नहीं होने वाले। फिर हम क्या बोलेंगे, या तो बी एस करते रहना और कितने मर्जी भी पैदा करा लेना, वो तो आप समझ ही गए होगे, बी से हमारा कंसर्न है ही नहीं, उसको छोड़ देना।
इधर आना, फिर आप क्या बोलोगे भाई ए करके मैं भागूंगा और कोई वे आउट नहीं है मेरे पास। ए पे आने के बाद मेरे पास वे आउट है, नल करके भाग सकता हूं, तो ठीक है जी, मतलब ये 4 ए पैदा करवा सकता है। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। तो ये यहाँ ये 4 करवाएगा, ये 5 करवाएगा, बस इसके बाद फिर आपका अपने माइंड चलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा जी ठीक है जी, तो ये तो नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू 1 और 2 दे रहा है, या सिंपली बात करें तो समझ में आ गया ना, नंबर ऑफ एज मॉड 3 इज इक्वल टू 1 और 2, ये है जी, है ना। तो घुमा फिरा के हम इसको क्या कह सकते हैं भाई, वही बात है, ये ऑप्शन भी नजर आ सकता है गेट एग्जाम में आपको, है ना। घुमा फिरा के क्या कह देंगे भाई, नंबर ऑफ एज नॉट डिविजिबल बाय 3, नंबर ऑफ एज नॉट डिविजिबल बाय 3। बार बार बोल रहा हूं, टाइम स्पेंड करो चीजों के साथ, स्लो स्लो चलो, टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे ये काम, ओके जी। तो ठीक है, फिलहाल हम लोग बस एक समरी आपको दे देते हैं, फटाफट से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हटा दो मैसेज को, ठीक है, हाँ जी। तो सिंपल बस ये ग्रामर लिख लेना और इसी के आगे लिख लेना भाई, अगर एस इंप्लाइज नल होगा तो हम क्या कहेंगे भाई, ए पावर 0, ए पावर 3, ए पावर 6, ए पावर 9 डॉट डॉट ऐसे। और एस ए इंप्लाइज नल अगर हमने रख दिया तो ए पावर 1, ए पावर 4, ए पावर 7, ए पावर 10 डॉट 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 ऐसे। और बी इंप्लाइज नल अगर हमने रख लिया तो ए पावर 2, ए पावर 5, ए पावर 8, ए पावर 11 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 20 से हमारा मतलब ही नहीं, मैं पहले काफी बार बता चुका हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, हमारे को काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। डिविजिबिलिटी में देखो वही बात है, फिर और कोई डिविजिबिलिटी निकालूंगा तो टाइम पास वाली बात है, बट स्टिल कोई बात नहीं, एक और दिखा देता हूँ, उसके बाद हमारा काम कंप्लीट। हटा दो मैसेज को, ठीक है, हाँ जी। तो आप देख रहे हो मैंने सिर्फ अभी ए पे ही रेस्ट्रिक्शन लगाई है, बी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। बी पे रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा तो भाई वो इतना इजी नहीं है, वो इतनी जल्दी आपको क्लिक नहीं होगी, आपको ग्रामर इतनी इजीली लिख ही नहीं सकते, तो वो उसका शॉर्टकट फिर मैं आपको आगे आराम से सिखाऊंगा, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता, है ना। मतलब ए पे रेस्ट्रिक्शन लगानी है, बी पे नहीं लगानी, 2 पे लगाओगे तो वही बात है, याद है ना आपको डीएफए मैंने बना के देखा था ग्रिड स्टाइल, है ना, तो बहुत बड़ा बनता है, तो वही बात है, ग्रामर बहुत बड़ी बनेगी, अजीब बनेगी, मैं उसको मैं भी घुसना नहीं चाहता, शॉर्टकट जब आपको आगे सिखाऊंगा वहां बात करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ए पे ही रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, बी पे नहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय, सपोज कर लो मैंने दे दिया आपको 5, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी काम करोगे। लो भाई एस इंप्लाइज एएस, सो एएस तो बोलना ही नहीं है, एएस बोल दी तो फिर सारे एएस यहीं से गिनती नहीं कर पाएंगे ना हम लोग, हाँ जी। तो ए इंप्लाइज ए बी, बी इंप्लाइज ए सी, सी इंप्लाइज ए डी, 4 ए हो गए ना, डी इंप्लाइज ए एस, बस अब आप पकड़ गए होगे। और डिविजिबल बाय 5 का है तो यहां पे नल करके भागना, रिमाइंडर 1 कह देते तो ये यहाँ पे नल करके भागना, रिमाइंडर 2 कह देते तो यहाँ नल करके भागना, रिमाइंडर 3 कह देते तो यहाँ नल करके भागना, रिमाइंडर 4 कह देते तो यहाँ नल करके भागना। आई थिंक अब आप पकड़ गए, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। बी की बात बची तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लो जी बी एस, यहाँ पे बोल देना भाई बी ए, यहाँ बोल देना भाई बी बी, यहाँ बोल देना भाई बी सी, और यहाँ बोल देना जी बी डी, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान से समझना जो मैं बोलूंगा, अगर आपने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन रूल हटाया बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बात नहीं बनेगी। सपोज कर लो आपने यहाँ पे ये चीज हटा दी, बी हटा दिया, तो अब देखो भाई, अब मैं बोल दूं कि ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी इन विच नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 5, नहीं, बकवास बात है। क्यों? क्योंकि जैसे ही देखो भाई मैं एक ए पढ़ के, जैसे देखो ए पढ़ा तो मैं यहाँ पे आ गया, ए पे आ गया, अब ए के पीछे बी में सारी उम्र नहीं ला पाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी पढ़ने की इजाजत नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मतलब ऐसे बोलो भाई ए बी ए नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 5 ना, तो ये स्ट्रिंग हमारा इस ग्रामर से जनरेट होना चाहिए था ना, ये ग्रामर जनरेट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही ए पढ़ा तो हम लोग कहां आ गए, कैपिटल ए पे आ गए। ये ए पढ़ते ही हमारे पास और तो कोई वे उठा नहीं, नल तो कर नहीं सकते, बीएस कर नहीं सकते, तो आपको ए ही लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने ए पढ़ा है ना। ये देखो भाई स्ट्रिंग में आपने जैसे ए देखा तो प्रोडक्शन रूल से क्या लगाओगे भाई, ए लगाओगे, है ना। अच्छा जी, फिर जैसे ही ए पे आओगे अब आपको बी पढ़ना है, तो यहाँ पे खड़े होके बी पढ़ने की तो आपको इजाजत ही नहीं है, नहीं सब फंस गए तो बात नहीं बनने वाली। तो प्लीज बहुत ध्यान रखना भाई, ये हमने बहुत मिनिमम और बहुत सिंपल ग्रामर लिखी है, इसमें हम प्रोडक्शन रूल को उड़ा नहीं सकते। आई थिंक क्लियर होगा अगर सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, ओके दैट्स इट, डिविजिबिलिटी वाली बात हमारी कंप्लीट है ना। और ज्यादा क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है, वही बात है डेसिमल इक्विवेलेंट डिविजिबल बाय 3, बहुत कुछ मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए में दिखाया था, बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए थे, यहाँ पे हम लोग इतना नहीं कर सकते, है ना। वही बात है, कर सकते हैं बट आगे शॉर्टकट दिखाऊंगा उसके बाद, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम इतना जल्दी इतना इजी काम नहीं कर सकते, ठीक, मतलब इतना जल्दी इतना डिफिकल्ट काम हम अभी फिलहाल नहीं कर सकते, ठीक है। इजी तो नहीं, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, है ना। ओके चलो ठीक है जी, दैट्स इट, डिविजिबिलिटी वाली बात हमारी कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जंप करते हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ठीक है ना।
नेक्स्ट कह रही थी ना हमारी एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली। ठीक है, ये देखते जरा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन फटाफट से करते जाएंगे, हटा रहा हूं मैसेज को। ठीक है, हाँ जी। तो कंस्ट्रक्ट a regular grammar which generate all those strings over a and b in which number of which have at least one a, सिंपल बात करते हैं, which have at least वन ए, कम से कम ए के तो हो। आई थिंक आप समझ गए होगे भाई ये क्या है भाई, ए एस सब स्ट्रिंग, वो ग्रामर में आपको पहले दिखा चुका हूं, बट स्टिल कोई बात नहीं, फटाफट से रिवीजन कराता हूं, आपका काम खत्म है। देखो भाई एस इंप्लाइज बी एस, मैं कहूंगा जितने मर्जी भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही भटकते रहेंगे हम लोग। जैसे ही ए देखा तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया, हम क्या कहेंगे, हमारी आंखें बंद है, जो मर्जी आए हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे क्या पैदा करेंगे भाई, ए बी ए और नल। आई थिंक आप समझ गए होंगे, सिंपल ग्रामर, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब अगर हम कहते हैं आपको एटलीस्ट वन होगा, एटलीस्ट वन भी मेरे ख्याल से आप अपने आप कर सकते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम कहेंगे आपको एटलीस्ट टू ए, तो आप क्या बोलोगे भाई, प्लीज ये बात ध्यान रखिए, एटलीस्ट टू ए और डबल ए सबस्ट्रिंग दोनों बातें बहुत अलग अलग है, प्लीज इनको मिक्स मत कर देना। ठीक है, डबल ए सबस्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, दो ए लगातार आना चाहिए। एटलीस्ट टू ए का मतलब क्या है भाई, कहीं पे भी ए आप घुसा सकते हैं, समझ पा रहे हो। जैसे देखो भाई, जैसे मैं बोलता हूँ बी डबल ए बी, यहाँ पे डबल ए सबस्ट्रिंग है और एटलीस्ट टू ए भी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं बी ए, यहाँ पे एटलीस्ट टू ए तो है लेकिन यहाँ पे डबल ए सबस्ट्रिंग नहीं है। तो प्लीज आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट टू ए डबल ए सबस्ट्रिंग को लेके बैठी है, मतलब डबल ए सबस्ट्रिंग इज सबसेट ऑफ दिस लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, तो हम सबसेट वाली बात आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है, शुरू हो जाओ। अब बताओ भाई एटलीस्ट टू ए कैसे बनाएंगे हम लोग, बहुत सिंपल ग्रामर है, मैं आपको फटाफट से लिख के दिखाता हूँ। हटाओ इस चीज को एक बारी। हाँ जी, इनफैक्ट यहीं पे हम लोग कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई हम क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो भाई एस इंप्लाइज बी एस, बिल्कुल सिंपल ग्रामर में आपको लिख के दिखाऊंगा। एस इंप्लाइज बी मतलब जितने मर्जी भी आ जाए हम लोग ये भटकते रहेंगे। जैसे ही ए पढ़ा आप कैपिटल ए पे शिफ्ट हो गए। कैपिटल ए क्या बोलेगा भाई, आप जितने मर्जी भी पैदा करा लो, मेरे को 1% की भी दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी भी यहाँ कराते रहना। अच्छा जी, अब भागने का तरीका मैं बोलूंगा भाई ए बी, बात समझ में आई। और बी फिर हमारी आंखें बंद है, ए बी बी और नल। आई थिंक आप पकड़ गए होगे। अब देखो भाई सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या पैदा करा होगा भाई, एस इंप्लाइज। देखो अब वही बात है, बीएस करोगे तो फालतू के बी पैदा होंगे। मैंने सबसे छोटा स्ट्रिंग आपको बोला है, ऐसे चेक करना है, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं है। इनफैक्ट इतनी याद थोड़ी देंगे आपको ग्रामर्स, मैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, तो आप बड़े आराम से ग्रामर लिख पा रहे हैं। लेकिन ये ग्रामर आगे गेट एग्जाम में आपसे पूछ लेगा इसकी लैंग्वेज बताओ, तो इतनी जल्दी आपको क्लिक नहीं होगा। तो तरीका क्या होगा भाई, सबसे छोटे छोटे स्ट्रिंग पहले निकाला करो। बार बार समझता था भाई, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, छोटे से छोटे स्ट्रिंग निकालो। बोलो भाई, तो छोटा से छोटा स्ट्रिंग निकालना तो बीएस तो करना मत, क्योंकि तो बी में फालतू पढ़ के लूप चलवाएगा, जब ये काम तो करना नहीं है आपको। तो भागने का तरीका देखो भाई, फटाफट हर एक टर्मिनल मतलब हर एक नॉन टर्मिनल से भागने का तरीका ढूंढो, है ना, उसको उनमें घूमो मत, भागने का तरीका ढूंढो। तो सिंप्लाइज ए, ठीक है जी, लो जी मैंने ए लगा दिया। अच्छा जी, ए से फिर वो बात बी है, ये यही भटकाएगा, मत भटकना। भागने का तरीका देखो भाई ए बी, तो लो जी हम बोलेंगे जी ए बी। अच्छा जी, बी पे आ गए, अब मत भटकना, भागने का तरीका क्या है, नल है, तो लो जी इसको हम नल करके भागेंगे, तो डबल है, ये सबसे छोटा स्ट्रिंग है। अच्छा जी, और आगे देखो भाई, अब थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हो तो या तो शुरू में बी ले आना या बीच में कहीं भी ले आना। हम क्या कहेंगे भाई, देखो भाई हम बोले ए कर लेना और फिर ए पे आने के बाद फिर एक बार ये लगा के देख लेना, कौन रोक रहा है आपको। तो ए बी ए, थोड़ा सा और बड़ा करने के चक्कर में यहां हमने भटका लिया एक बारी। अच्छा जी, फिर उसके बाद सॉरी, हाँ ठीक है, फिर ए से हम लोग ये करके भागेंगे, ए बी है ना। आप ए से बाहर निकलो ना, एक बार ए में घूम लिए, बाहर निकलो उससे फटाफट, जितना जल्दी हो सके भागो, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रिंग हमें चाहिए, बड़े बड़े स्ट्रिंग नहीं चाहिए। हाँ जी, तो ए बी कर लिया। अच्छा जब बी पे आने के बाद नल करके भाग जाना, चलो जी नल करके भाग जाओगे तो ए बी ए पैदा हो गया। समझ रहे हो, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिंग निकालने, फिर आपको अपने आप अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा, दो ए पैदा हो रहे हैं। अच्छा जी, ए बी ए पैदा हो रहा है। अच्छा जी, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, फिर आप और कुछ सोचोगे, तो यहाँ पे एक चला के देख लेना, है ना, एस इंप्लाइज बी एस, तो लो जी सबसे छोटा स्ट्रिंग, और छोटा स्ट्रिंग करने के लिए, है ना, जैसे एक तो डबल ए देख लिया, एक ए बी ए देख लिया, और कुछ छोटा स्ट्रिंग हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने बोल दिया एस इंप्लाइज बी एस। ठीक है जी, तो ये देखो भाई बी एस, फिर एस से भागने का तरीका ए से भागने का तरीका बी ए और फिर बी, है ना, मतलब यहाँ पे हमने ए नहीं चलाया, हम भाग गए, छोटे छोटे स्ट्रिंग चाहिए ना इसलिए। अच्छा, बी से नल करके भाग जाएंगे हम लोग, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखो भाई, अब देखो जैसे हम चलते हैं एस इंप्लाइज ए, बस इसके बाद आपको गैस होना अपने आप शुरू हो जाएगा। ए है ना, एक बार यहां भटकाया, एक बार यहां भटकाया, एक बार यहां भटका के देख लेना। हाँ जी, तो ए करा आपने, फिर ए से हम लोग क्या करेंगे भाई, ए बी करके भागेंगे। अच्छा जी, बी से फिर हम लोग एक बी और पैदा करवा लेंगे। अच्छा जी, और ये समझ गए ना, बी
बी और ये बी नल करके भाग जाएगा तो डबल ए बी। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक होगा भाई, देखो ए बी ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, बी ए आ रहा है ना, दो ए के बिना मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, है ना। फिर आपको लगेगा कि ठीक है जी और ए पैदा करवाने, हम और ए यहाँ से पैदा करवा सकते हैं, और भी पैदा करवाने जहां से मर्जी जाओ वहां से पैदा करवा सकते हो। फिर आपको क्लिक हो जाएगा एटलीस्ट 2a कहना चाह रहा है भाई और कुछ नहीं कहना चाह रहा। आया थोड़ा एनालिसिस करना, लेवल 0 से आपको उठना आया। क्योंकि देखो मैं चाहता तो क्वेश्चन देता, ग्रामर देता, भाग जाता, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बट स्टिल मैं आपको समझाता हूं ताकि कुछ भी ना हो। क्योंकि होता पता है क्या है, देखो खास बात मैं आपको बताता हूं जो मेरे को स्टूडेंट्स बताते थे, और ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन करी। जब मैं टीओसी पढ़ाता था शुरू में, क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन बोला, ग्रामर लिखवाई, काम खत्म। उसके बाद जब बच्चा क्वेश्चन उठाता था ना गेट के, तो वहां पे वो बड़ा फंसता था। वो स्टूडेंट आके कहते थे सर हमें अप्रोच ही नहीं समझ में आ रही, आपने तो बड़ा अच्छा टीओसी पढ़ाया, हमें तो सारा समझ में भी आ गया, लेकिन अब हम अप्रोच कैसे करें क्वेश्चन को, वो हमें क्लियर नहीं हो रही। तो इसलिए फिर मेरे को लगा 2-3 बार पढ़ाने के बाद मेरे को ये चीज क्लिक हुई थी कि नहीं भाई नहीं, क्वेश्चन देने के बाद आप ग्रामर जब लिखवा रहे हो ना, तो ग्रामर को फिर दोबारा से एक्सप्लेन करो लेवल 0 से। क्योंकि लिंकिंग करते करते देखो ए से बी, बी से सी, वो स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जा रहे हैं, तो पहली सीढ़ी से छठी सीढ़ी पे आप आराम से पहुंचते चले जाओगे और पता नहीं लगेगा आप कब छठी सीढ़ी पे पहुंच खड़े हो। तो आपको ठीक है नॉर्मल लगेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन करते टाइम पहले से सीधा छठी सीढ़ी पे जंप मारना है। तो जंप आपको मारना नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चले थे, है ना। तो फिर वही बात है, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप सारी ग्रामर थोड़ी रिवाइज करोगे कि कैसे कैसे हमने स्ट्रिंग, कैसे कैसे ग्रामर लिखी थी, कैसे कैसे स्ट्रिंग पैदा कराई थी, आंसर वो सब नहीं कर सकते। तो रैंडम एक्सेस चाहिए वहां पे। तो फिर वही बात है, रैंडम एक्सेस के लिए मैं ग्रामर बताने के बाद फिर सब कुछ भूल के मैं आपको कहता था इसको देखो, ये बताओ क्या लैंग्वेज जनरेट कर रही है, सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ। तो फिर इस तरीके से अगर आपने एनालिसिस करा ना चीजों का, तो सब कुछ भुला के आपने इस ग्रामर को देखा और उसके बाद आपने इसकी लैंग्वेज बता दी, तो अब बताओ क्वेश्चन गेट एग्जाम का आएगा तो आपसे क्यों नहीं सोल्व होगा भाई? सिंपल केक वॉक। मेरे को काफी स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर आपसे पढ़ने के बाद गेट के क्वेश्चन तो बिल्कुल केक वॉक लगते हैं, और वो फैक्ट है, केक वॉक आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल लेवल 0 से मैं एकदम उठा देता हूं। ठीक है, चलो ठीक है जी, दैट्स इट, आई थिंक क्लियर हो गया बस सबको। चलो जी, अब हम आते हैं एटलीस्ट 2a देख लिए। देखो भाई एटलीस्ट 1 ने देख लिया, एटलीस्ट 2a देख लिया, तो एटलीस्ट 1b, एटलीस्ट 2b, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप प्लीज अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, मैं होमवर्क में दे रहा हूं, प्लीज मैं ज्यादा इसमें घुसने नहीं चाह रहा, आप अपने आप कर सकते हैं। एटलीस्ट 1b और उसके बाद देख लेना एटलीस्ट 2b, ये आप अपने आप करेंगे, मैं ज्यादा इसमें नहीं घुस रहा। ठीक है, ओके जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, एटमोस्ट कैटेगरी पे। एटमोस्ट देखो भाई कैसे काम करेंगे, हटा दूं मैं इस चीज को। ठीक है, या वही बात है, एटमोस्ट से पहले ना एग्जैक्टली देख लो, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, वो थोड़ा सा इजी है, फिर हम एटमोस्ट भी देख लेंगे। ठीक है, पहले एग्जैक्टली दिखाता हूं आपको। हाँ जी, तो कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर विच जनरेट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच हैव एग्जैक्टली 1a, एग्जैक्टली 1a। बोलो भाई ये कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आप अपने आप से गैस भी कर पा रहे हो। बी से हमारा मतलब नहीं है ना, तो पहला काम तो ये करना है बीएस, ताकि जितने चाहूं उतने भी जनरेट कराता रहो, मेरे को कोई दिक्कत ना आए। अच्छा जी, भागने का तरीका मैं क्या बोलूंगा? ए। ठीक है जी, ए पे आने के बाद अब काफी स्टूडेंट्स मेरे को बोलते थे नल करके भाग जाओ हमारा काम खत्म हो गया। नहीं बात बनेगी भाई। अगर आप ए प्लस नल करके भाग गए तो ऐसे सोचो, ए बी स्ट्रिंग सारी उम्र आप ए बी स्ट्रिंग इससे पैदा नहीं कर पाओगे, और ए बी स्ट्रिंग इसमें है कि नहीं एग्जैक्टली बने, मैंने कहा है, तो एक ए के पीछे भी तो आ सकता है। ऐसे बात करो भाई, शुरू में भी कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद एक ए पढ़ना है, उसके बाद कितने मर्जी भी आ जाए वो भी आपको पढ़ना है। तो वो कैसे छोड़ दिया आपने? तो खाली एक नल से बात नहीं बनेगी, आपको बोलना पड़ेगा बी ए भी साथ में। अब आपकी ग्रामर एकदम कंप्लीट हो गई, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब देखो भाई क्या कहेंगे हम लोग, शुरू में जितने मर्जी भी पढ़ देना, उसके बाद एक ए पढ़ना, उसके बाद जितने चाहो उतने मर्जी भी पढ़ देना। देखो भाई इस ग्रामर से सबसे छोटा स्ट्रिंग आपको क्या चाहिए था भाई? एग्जैक्टली बने है ना, बी से तुम्हारा मतलब नहीं है, तो सिंगल ए आपको जनरेट कराना था। देखो भाई ग्रामर आपको सिंगल ए देते कि नहीं देते? बिल्कुल देती है भाई। लो एस इंप्लाइज ए, ए इंप्लाइज नल, बोलो क्या बात है कि नहीं? देखो एस इंप्लाइज ए और ए गोज टू नल। लो जी सिंगल ए मैंने पैदा करवा दिया, कोई नहीं रोक रहा मुझे। अच्छा जी, उसके बाद देखो भाई अब ए भी पैदा करवाना है, तो लो जी ए एस इंप्लाइज ए और ए से फिर हम लोग बी ए करके भाग जाएंगे और ए हमारा नल बन जाएगा, तो ए भी हमारा पैदा हो गया। ठीक है, बी ए पैदा करवाना है, तो लो जी एस इंप्लाइज बी एस और बी से फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, है ना, बी एस आ गया। अच्छा जी, एस से फिर हम लोग ए करके भागेंगे और ये ए हमारा नल करके चला जाएगा, तो लो जी बी ए आ गया, डॉट 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 डॉट, बस हमारा काम खत्म, है ना। तो बस दैट्स इट, एग्जैक्टली बने हम कर पा रहे हैं। अच्छा जी, अब वही बात, लेवल 0 कुछ नहीं पता आपको, ग्रामर आ गई, बताओ भाई लैंग्वेज क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छोटे छोटे स्ट्रिंग में आपको हमेशा बताता हूं, सबसे छोटे से छोटा स्ट्रिंग निकालो भाई। पहले तो देखो करो नल,
क्या एस से हम नल पैदा नहीं करा पा रहे, है ना? या तो बी एस करेंगे या ए करेंगे। तो करो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग करना है तो भागो, वहीं पे मत घूमो, भागो। एस से ए से भाग गए हम लोग, इसमें नहीं भटके हम लोग, छोटे छोटे स्ट्रिंग है ना, इसलिए ए से नल करके भाग गए। तो ठीक है जी, आपको समझ आया? अच्छा जी, सिंगल ए पैदा हो रहा है, ठीक है जी। लैंग्वेज में मैं एक बार हटाता हूँ इस चीज को, हटाता हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे भाई, लैंग्वेज में सिंगल ए पैदा हो गया, नल तो पैदा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब फिर थोड़ा सा बड़ा और स्ट्रिंग चाहिए, तो आप क्या बोलोगे भाई, ए इंप्लाइज बी ए और फिर नल, तो ए भी पैदा हो रहा है। फिर यहां से चला लेना आप लोग, एस इंप्लाइज बी एस और फिर ए गोज टू नल, तो मतलब बी ए पैदा हो रहा है ना। फिर आप बोलोगे जी बी बी ए, अब आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, बी जितने मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पड़ा है, आप फिर यहां से नल करके भाग सकते थे, ये कितने मर्जी भी पैदा करा सकते थे, बी ए बी। तो आप समझ गए भाई, एग्जैक्टली वन है, काम खत्म। आगे समझ में, यही अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए, यही एनालिसिस की पावर है भाई। शॉर्टकट में आपको बात, शॉर्टकट दे देता ना मैं आपको, तो ये सब आप पढ़ते ही ना, और गेट में क्वेश्चन आता तो आप फंसते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो ठीक है जी, दैट्स इट। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा जी, एग्जैक्टली वन हो गया। अब आप बोलो भाई, अब आप समझ रहे होगे भाई, एग्जैक्टली टू है ना, एग्जैक्टली टू है। बोलो भाई कैसे काम करोगे, बहुत सिंपल, एस इंप्लाइज बी एस, बी से हमारा मतलब ही नहीं है, जितने मर्जी भी आइए भटकते रहना, ए करके भागना। ए से क्या करोगे भाई, फिर वही बात, देखो भाई ए अगर आपने लगा दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली टू है, मैंने कहा है, यहाँ पे भी मैं देखो ए एस नहीं लगा रहा, ए एस लगा दिया तो जितने मर्जी ये पैदा करा दूंगा, ये गलती नहीं करनी आपको। तो ए तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली टू है मैंने कहा था ना, तो ए बी करना, और साथ साथ बी जितने मर्जी आ जाए, बी से हमारा मतलब नहीं है, तो बी ए साथ जरूर लिखना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग क्या कहेंगे, जैसे ही हम लोग बी स्टेट पे आएंगे, फिर हम जितने चाहे उतने भी पैदा करवाएंगे और या फिर नल करके भाग जाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल ग्रामर है, आपको थोड़ा थोड़ा एनालिसिस से आ रही होगी हम कैसे काम कर रहे हैं। देखो भी बहुत सिंपल बात है, जितने मर्जी भी है यहां से पैदा करवाना, एक ए पढ़ते ही भाग के हम ए पे आ जाएंगे। अब जितने मर्जी भी यहां पे भी पैदा करा लेना, और उसके बाद जैसे ही ए की ओर पढ़ेंगे फिर हम बी स्टेट पे भाग आएंगे। और बी क्या करेगी भाई, बी नॉन टर्मिनल क्या करेगी भाई, जितने मर्जी भी पैदा करवा लेगी और भागना होगा तो नल से भाग जाएंगे। अब बोलो भाई सबसे छोटा स्ट्रिंग, बोलो भाई क्या दिक्कत है? देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग पैदा करवाना ना, कहीं पे बीच में मत भटकना, आगे आगे भागने की कोशिश करना। लो भाई ए एस इंप्लाइज ए। अच्छा जी, ए पे आगे हम लोग, अब ए बी करके भागना। लो जी, ए बी करके हम लोग भाग गए और बी से नल करके भाग गए, तो लो जी डबल ए पैदा हो गया, कोई नहीं रोक रहा हमें, है कि नहीं? अब मेरे ख्याल से आप चेक कर सकते हो, मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, आपको अपने आप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा होमवर्क अपने आप ही करो भी, सारा मेरे से बुलवाओगे तो फिर आप क्या करोगे, है ना? थोड़ा सा काम अपने आप से कोशिश करो, और स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट करके देखो, टाइम लगाओ, जितना टाइम स्पेंड करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। खुद से एनालिसिस करो, जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलूं बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा कॉपी पेन उठाओ, थोड़ा सा लिखो, पेन घिसाओ, अपना पेजेस घिसाओ, लिखो और अच्छे से एनालिसिस करो बार बार, कौन सा स्ट्रिंग आ रहा है, कौन सा स्ट्रिंग नहीं आ रहा, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, एंड सो ऑन। उससे फिर आपके माइंड में चीजें फिट होंगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, ठीक है? उसके बाद ही फिर आप गेट के क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर आप लोग फंसोगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, और ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कितने मर्जी 20 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए से हम इधर आ जाएंगे, जितने मर्जी 20 यहाँ आते रहेंगे। अच्छा एक दो बात बस मेरे मन में आ रही, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज कर लो अगर मैंने ये ना डाला तो आपको क्या टेंशन आती, बताओ? आई थिंक आप अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करेंगे ना, तो समझ लें भाई आपकी एनालिसिस फर्स्ट क्लास होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ग्रामर आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। बताओ भाई, अगर मैंने यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बी ए, अगर मैंने ये चीज हटा दी तो किस टाइप के स्ट्रिंग पैदा नहीं हो पाएंगे? अगर आप बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट क्लियर है। देखो भाई, कितने मर्जी 20 आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, एक ए पढ़ा, देखो शुरू एस क्या कहेगा भाई, कितने मर्जी 20 आ जाए हम घूमते रहेंगे यहीं पे बी पे, मतलब एस पे घूमते रहेंगे हम लोग, कितने मर्जी भी पैदा कराते रहेंगे। ए पढ़ते ही हम लोग यहाँ भाग के आएंगे। जब आप यहां आए हो, ए पे आए हो, तो इसने क्या बोला है, आपको ए ही पढ़ना है, आप बीच में बी नहीं पढ़ सकते। उसके बाद फिर आप कितने मर्जी भी आए वो आप कर सकते हो, ये बी तो आगे वो कराती रहेगी, है ना? नल भी कर सकते हो, जितना चाहे उतने बी पैदा करा सकती है। तो मेन बात क्या आएगी, अब देखो मैं बोलूंगा बी ए, लो जी ये स्ट्रिंग हमारा पैदा नहीं होगा, और छोटा चाहिए तो लो ए बी ए, ये लो ये स्ट्रिंग पैदा नहीं होगा इस ग्रामर से। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये एनालिसिस आनी चाहिए आपको। अगर इस हद तक एनालिसिस आती है तो आप बताओ मुझे, गेट में आपको कौन टॉप रैंक लाने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, एक झटके में आपको एनालिसिस आएगा। यही स्पीड में चाहता हूं आपके साथ, है ना? चीज देखी, देखते ही आंसर, खत्म कहानी। देखा क्वेश्चन, देखा ग्रामर देखी, देखते ही आपको क्लिक होगा, अच्छा जी ये है जी, तो बस आंसर सीधा।
तो आप ग्रामर को ग्रामर की तरह नहीं, आप लैंग्वेज की तरह देखेंगे। इस हद तक नॉलेज होनी चाहिए। बहुत बड़ी और बहुत डीप में बात बोल रहा हूं मैं। ग्रामर को ग्रामर की तरह नहीं, लैंग्वेज की तरह देखना शुरू कर दोगे आप। ये देखते ही बोलोगे अच्छा ये तो एटलीस्ट टू है। समझ पा रहे हो? तो ये लैंग्वेज नजर आएगी आपको, ग्रामर नजर ही नहीं आएगी। इस हद तक प्रैक्टिस कर लो, तो फिर बताओ मेरे को टॉक में आपको कौन रोक सकता है आगे बढ़ने से? ठीक है, चलो ठीक है जी। तो क्लियर हो गया आप लोगों को भाई, ए बी इससे पैदा नहीं होगा। समझ में आ गया ना? देखो भाई, यहां से ए करके जाएंगे, ए से फिर यहां से हम बी ला ही नहीं सकते, आप ए करके ही आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने ए के पीछे बी पढ़ा लिया, वो वही हम फंस गए, है ना? मेरे ख्याल से आप अपने आप से भी गेस कर पा रहे होगे, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे को ये प्रोडक्शन रखनी पड़ेगी। अब वही बात, ये हटा दी मैंने तो क्या मुसीबत आएगी भाई? आपको अपने आप से कैसे हो रहा होगा भाई? अगर मैंने ये हटा दी, अगर मैंने ये चीज नहीं लिखी, तो देखो शुरू में कितने मर्जी भी ये पैदा करवा लेगा, ए पढ़ के हम यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद कितने मर्जी भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप यहाँ आओगे तो फिर आपको नल करके भागना ही पड़ जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? देखो एक देखो भाई, कितने मर्जी भी आ गए यहां से, उसके बाद ए पढ़ के हम लोग इधर आ गए, यहाँ पे जितने मर्जी पीस आ गए, और फिर ए पढ़ के हम लोग यहाँ पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद फिर आपको नल करके ही भागना पड़ेगा, मतलब इन द सेंस हम और बीज नहीं पढ़ सकते। अब वही बात, छोटे से छोटा स्ट्रिंग में क्या बोलूंगा? लो भाई डबल ए बी, लो डबल ए बी आप इससे जनरेट नहीं करा पाओगे अगर आपने ये प्रोडक्शन ना लिखा तो। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर करके अच्छे से लिखना सारी बातें। ये अगर हमने ये प्रोडक्शन ना डाली तो ये स्ट्रिंग पैदा नहीं होगा, ये प्रोडक्शन ना डाली तो ये स्ट्रिंग पैदा नहीं होगा। इस टाइप से एनालिसिस कर करके लिखो, जितना लिखोगे उतना अच्छे से याद होगा आपको, नहीं तो फिर भूल जाओगे, है ना? ये सत्संग नहीं चल रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, मैं कोई बाबा थोड़ी हूँ, है? मैं बोल रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हो, काम होता जा रहा है, ऐसे नहीं बात बनेगी भाई। और इनफैक्ट कड़वी बात बताऊं, जो लोग सत्संग सुन, सॉरी मैं किसी को कोई वो नहीं कहना चाहता, मतलब मैं किसी को कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन काफी हद तक लेडीज सत्संग वगैरह सुनती हैं, लेकिन वो सुनती हैं और घर आने के बाद वो कुछ करती नहीं है, अप्लाई नहीं करती ना, और अप्लाई नहीं करती तो फिर वही बात, फिर कलेश और सब कुछ घर में चलता रहता है ना? कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। आप थोड़ा सा और बड़े होगे तो आपको पता लगेगा, जब आपकी वाइफ आएगी, सब कुछ आएगा फैमिली में, आप बड़ी होगी आपकी फैमिली, तो आपको ये सब बातें बहुत नॉर्मल लगेंगी। अभी बहुत अजीब लग रही होंगी लेकिन ये बहुत नॉर्मल लगेंगी बाद में, है ना? तो जाती हैं लेडीज, करके आती हैं, सत्संग सुन के आएंगी, बहुत कुछ करके आएंगे, लेकिन उसके बाद घर आके फिर वो सब लड़ाई झगड़ा। तो फिर करा क्या उन्होंने? अप्लाई नहीं किया ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब तक चीजों को आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। एक बेसिक सी बात अपने माइंड में बिल्कुल फिट करके रख लो भाई, है ना? अप्लाई किए बिना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ओके, एक सिंपल बात बताता हूँ भाई। देखो भाई, जब आप लोग छोटे थे आपको पेरेंट्स क्या कहते थे? ऑलवेज बी काइंड, हमेशा काइंड रहो, अपने बड़ों के साथ काइंड रहो, है ना? मतलब दया भावना होनी चाहिए आप में। बहुत पेरेंट्स आपको अच्छी अच्छी बातें ऑब्वियसली सिखाते हैं, लेकिन वही बात है, कई बच्चे क्या होते हैं, सुनते रहते हैं, अप्लाई नहीं करते, है ना? और उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो वो नेचर उनका अच्छा काइंड नहीं हो पाता, वो फिर वही बात है, गलत काम करेंगे एंड सो। लेकिन जिस बच्चे ने स्टार्टिंग में अप्लाई किया, सब लोगों के साथ वो काइंड रहा, अपने टॉयज भी बच्चों को, दूसरे बच्चों को दे देता था, अपना खाना भी दूसरे बच्चों को दे देता था, इस हद तक अगर उसका नेचर रहा है तो बड़ा होके वो काइंड ही रहेगा, वो आगे कुछ गलत काम नहीं करेगा। तो ये वही संस्कार वाली बात है, और वही बात है अप्लाई करने वाली, है ना? उस छोटे बच्चे ने अप्लाई किया अपनी जिंदगी में तो उसको बात याद रह गई, कल को बड़ा होकर उसने पैसा देखा और वो डोला नहीं, उसका दिमाग खराब नहीं हुआ। लेकिन जिस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया था, उसने पैसा देखा, उसका दिमाग खराब, ब्राइब ली, गंदे काम किए एंड सो ऑन। इसलिए कहता हूं हमेशा अप्लाई करो चीजों को, जितना हो सके अप्लाई करो, ठीक है? तब चीजें माइंड में फिट होंगी, नहीं तो चीजें माइंड में फिट नहीं होंगी आपके। ठीक है जी, चलो ठीक है, दैट्स इट। आई थिंक क्लियर होगा सबको, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट एग्जैक्टली 2s। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब प्लीज अपने आप करेंगे भाई एग्जैक्टली 1b, एग्जैक्टली 2b, है ना? ये आपके लिए होमवर्क है, मैं यहाँ पे बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, आगे बढ़ो भाई, ठीक है? तो इनफैक्ट ये मैं सच बताऊं आपको तो बहुत ये गलत है भाई, ये जो बिजनेस चल रहा है ना, ये जो बाबा लोग और ये सब जो है, ये बहुत गलत काम है। मतलब कुछ नो डाउट सारे गलत नहीं है, लेकिन काफी हद तक गलत भी। आपने देखा होगा रेप करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं ना, काफी लोग जेल में भी सड़ रहे हैं। नाम नहीं लूंगा मैं इन बाबा का, लेकिन आपको पता है कौन कौन जेल में है, कौन कौन क्या क्या करके बैठा हुआ है। तो वही बात है, उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया, वो सिर्फ बोलते हैं। जब उन्होंने खुद अप्लाई नहीं किया, वो बोल रहे हैं, तो उनकी एनर्जी नहीं है प्रॉपर। वो जो बोल रहे हैं उन्होंने तो खुद गंदे काम किए हैं, और वो बोल रहे हैं कि ऐसा करो एंड सो ऑन। लेडीज भी जाकर उसको सुन के आ रही हैं, ऐसा करो, वो भी अप्लाई नहीं कर रही। जब बंदे ने खुद अप्लाई नहीं किया, वो फालतू की बातें बोल रहा है,
जो लेडीज वहां बैठे सुन रही हैं, लेडीज जेंट्स जो भी हैं, आप बोलोगे कि लेडीज के पीछे क्यों पड़ रहे हो, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रहा, मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो भी आदमी जाके उसको सुन रहा है, ऐसे बोलता हूँ, जो भी आदमी जाके उस बाबा को सुन रहा है, जब उसने खुद अप्लाई नहीं किया हुआ, वो सुन के आ रहा है, ऑब्वियसली वो भी अप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर फायदा क्या, टाइम पास और क्या है ना, मीठी मीठी बातें सुन के आगे उससे मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला, फिर वही बात सारा, फिर वही घर में सब प्रॉब्लम्स है ना। तो इसलिए ये बिजनेस बहुत खराब है भाई। और ये ज्यादातर जितने भी है ना, जितने भी करप्टेड बाबा लोग जो होते हैं, ये सब पॉलिटिक्स में होते हैं भाई, है ना। अपने वेब सीरीज वगैरह देखी होंगी, वो बिल्कुल सच्चाई दिखाती हैं, वो बिल्कुल दिखाती हैं कि एक्चुअली में इंसान क्या है ना। जो समाज में चल रहा होता है वही सब कुछ वेब सीरीज में आपको नजर आता है। तो ये सब वही सब तो दिखाते हैं कि बाबा है और वो उसको पकड़ नहीं रही पुलिस, क्यों, क्योंकि उसके हाथ में इतने सारे वोट्स हैं, पॉलिटिशियन का प्रेशर आ गया, एंड सो ऑन। तो ये सब चलता रहता है भाई, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट। चलो छोड़ो, ज्यादा नहीं मैं बोलता। एग्जैक्टली वाली बात होगी, है ना, एटलीस्ट वाली बात होगी। अब एट मोस्ट की बात कर लेते हैं बस। कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर विच जनरेट ऑल दोस स्ट्रिंग्स ऑफ ए एंड बी व्हिच हैव एट मोस्ट वन ए, एट मोस्ट वन ए। बोलो भाई, ज्यादा से ज्यादा ए के होना चाहिए। तो कैसे करोगे भाई, देखो बहुत सिंपल। एस बी से तो मतलब नहीं है ना, बी एस, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितने मर्जी भी आएंगे हम ए से पैदा कराते रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर ए पढ़ के हम लोग एक नई यू कैन से नॉन टर्मिनल पे चले जाएंगे ए पे, या फिर एटमोस्ट वन एक आया तो एक भी ए ना हो तो भी चलेगा। अब बी से तो हमारा मतलब ही नहीं है, तो आप समझ पा रहे हो नल करके हमें भागना पड़ेगा। सबसे छोटा स्ट्रिंग एटमोस्ट वन ए में क्या होगा भाई, नल। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, नल होते ही आप चुपचाप बोल दोगे एस इंप्लाइज नल, या फिर एस इंप्लाइज बी एस। तो कितने मर्जी भी आएंगे हम पैदा कराते रहेंगे, नल स्ट्रिंग भी पैदा करवा लेंगे, और ए आते ही हम लोग स्टेट बदल दिए, ए पे आ गए। अब ए क्या करेगा भाई, ए क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी पैदा करवाएगा और इससे ऊपर कुछ पैदा नहीं कराएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए क्यों नहीं और पैदा कराया, एटमोस्ट वन है भाई। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। अब देखो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई, एस इंप्लाइज नल देखते हैं, सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलोगे भाई नल पैदा होगा। अच्छा जी, और बोलो भाई, नल पैदा हो गया। अब वही बात है, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो ग्रामर आई, आप बताओ मेरे को लैंग्वेज क्या होगी, आपको अपना समझ में आएगा। देखो भाई, नल नल पैदा हो गया। उसके बाद अब आप बोलोगे और बड़ा स्ट्रिंग, सिंगल भी पैदा होगा, है ना। बीएस करोगे, एस इंप्लाइज बीएस और नल करके भाग सकते हो, तो सिंगल भी पैदा होगा। अच्छा जी, और बोलो भाई, ए से आप इधर आओगे और ए से नल करके भाग सकते हो, तो सिंगल ही पैदा होगा। अच्छा जी, और बोलोगे भाई डबल भी पैदा होगा। आप यहां से तो समझ जाओगे भाई, डबल बी, ट्रिपल बी, 4 टाइम्स बी, डॉट 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 सब पैदा होंगे। बी से तुम्हारा मतलब ही नहीं है। ए पढ़ते ही हम लोग इधर आ जाते हैं और यहां से फिर हम लोग जितने चाहें उतने बी और पैदा करा सकते हैं। समझ पा रहे हो, देखो भाई कितने मर्जी बीज आ जाए, फिर उसके बाद कितने मर्जी बीज आ जाए और बीच में ए हो। तो ये कब चलेगा भाई, जब हम यहां से ये नल करके नहीं भागते, तो समझ पा रहे हो कि भाई एक ए पैदा हो रहा है। अच्छा जी, और अगर हम यहाँ यहीं से सीधा नल करके भाग जाते हैं, तो आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा भाई कि हम लोग ओनली बीज पैदा करा सकते हैं। ठीक है, तो बस अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको ये क्या कर रहा है भाई। मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा खुद से एनालिसिस भी करो भाई, जितना खुद से करोगे उतना जल्दी काम होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, एटमोस्ट बने देगा, है ना, सिंपल बात है। अगर ये ना होता तो हम क्या कहते हैं भाई, एग्जैक्टली बने। बस ये डालते ही आप समझ गए कि भाई एटमोस्ट बने बन जाएगा। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, एग्जैक्टली में हम लोग कर सकते थे, बट फिर वो बात है, मैं ज्यादा स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ना, मतलब इन द सेंस एक करा दी, उसी से फिर थोड़ा सा और आगे प्रोडक्शन बड़ा बड़ा के काम कर ले, तो थोड़ा सा मेरा नो डाउट टाइम सेव होगा, लेकिन आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। मैं तो अपना टाइम सेव कर सकता था, ये ग्रामर अपने लिखी हुई थी एग्जैक्टली बनने के लिए, एग्जैक्टली बनने के लिए लिखी थी ना हमने ये ग्रामर, तो यहीं पे ही मैं नल डाल के भाग के बोल सकता था कि एटमोस्ट बने होगा, काम खत्म। बट फिर वो बात है, जब आपके सामने क्वेश्चन आता तो आपसे अटेम्प्ट ना होता, इसलिए फिर मैंने प्रॉपर्ली आराम से मैं काम करता हूँ, दोबारा ग्रामर लिख रहा हूँ। मैं टाइम लगा रहा हूँ, आप भी टाइम लगाओ, बार बार बोल रहा हूँ, जितना टाइम स्पेंड करोगे उतनी जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है जी, तो फिलहाल हमने क्या कहा भाई, एस इंप्लाइज नल डालते ही हमारा काम कंप्लीट है ना। जितने चाहेंगे उतने भी पैदा करवा सकते हैं, नल करके भाग सकते हैं, तो ओनली बीज भी पैदा हो सकते हैं, है ना। और जितने चाहो उतने भी पैदा हो रहे हैं, तो समझ पा रहे हैं ना भाई, इसमें नल भी आ रहा है किस्म से, है ना, क्योंकि एनी नंबर ऑफ बीज हम पैदा करवा सकते हैं। तो अपने आप से डायरेक्टली मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, नल भी पैदा हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे कितने भी बीच में है, तो कितने बीज मतलब नल, यहाँ पे कितने बीज मतलब नल, तो सिंगल ए पैदा हो रहा है, बी ए पैदा हो रहा है, ए भी पैदा हो रहा है, डॉट 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 डॉट। तो अब आपको क्लियर होगा भाई एटमोस्ट बने हैं। ठीक है जी, अब एटमोस्ट टू ए बात करो भाई, एटमोस्ट टू ए कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। एटमोस्ट टू ए का मतलब क्या होगा, देखो भाई, एस इंप्लाइज बी एस ए नल, ए इंप्लाइज बी ए नल, साथ साथ मैं क्या बोलूंगा भाई, ए की काउंटिंग रखनी है ना, तो ए तो करना मत भाई, ऐसे ए एस तो करना मत, बार बार बता रहा हूं भाई, प्लीज मेरे से बार बार मत बुलवाओ। ठीक है जी, तो काउंटिंग रखनी है ना हमने, तब हम क्या करेंगे भाई, बी पे आएंगे। अच्छा जी, बी क्या करेगा भाई, बी कराएगा जी जितने मर्जी भी पैदा और साथ साथ नल करके भागेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल केस है भाई, आप अपने आप से एनालिसिस करके देख सकते हैं इसको। एस इंप्लाइज बी एस, कितने मर्जी भी आएंगे हम चलते रहेंगे, ऐसे समझो। देखो भाई, कितने मर्जी बीज आएंगे हम चलते रहेंगे,
फिर देखो बड़े से बड़ा पाथ देखो, छोटे से छोटा पाथ देखो, सारा कुछ समझ में आएगा। सबसे छोटे से छोटा पाथ देखो पहले तो, सबसे छोटे स्ट्रिंग बोलो भाई। देखो भाई कितने मर्जी, चलो मैं आराम आराम से करता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। आराम से मैं समझाता हूँ, 18 मैसेज को, ठीक है। वैसे तो आप लोग समझ चुके होंगे, बट स्टिल वही बात है, मेरे वही कैमरे के सामने हूं मैं, तो मेरे को नहीं पता आप किसको समझ में आया किसको नहीं आया, तो मेरे को आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बोलना पड़ेगा। देखो भाई आपके सामने ग्रामर आई, आपको कुछ नहीं पता ये क्या करे क्या नहीं कर रही है, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई, नल पैदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद बोलो भाई भागने के तरीके ढूंढे ना, बार बार भागो, तो ए से भागना, ए से आप नल करके भाग सकते थे तो सिंगल ए पैदा होगा। अच्छा जी, और देखो भाई ए है ना, ए पे आके आप नल करके मत भागो, थोड़ा और बड़ा स्ट्रिंग चाहिए ना, तो बी ए करोगे तो वही बात है, छोटा छोटा स्ट्रिंग नहीं आएगा, बड़े बड़े और स्ट्रिंग आएंगे, तो आप भागो, जितना जल्दी हो सके उतना भागने की कोशिश करो, तब छोटे छोटे स्ट्रिंग पैदा होता है। ठीक है जी, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ए बी। अच्छा, बी से नल करके भागोगे तो डबल ए पैदा होगा। अच्छा जी, और बोलो भाई, फिर आप क्या बोलोगे भाई, आपने शुरू में ही यहाँ से बी एस लगा लिया, तो एक बी लगा लिया है तो आप नल करके भाग सकते थे, तो सिंगल भी पैदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर देखो भी डबल बी, फिर आपका दिमाग चलेगा अच्छा जी ट्रिपल बी, जितने मर्जी भी आ जाए हम लोग इनसे पैदा करवा सकते हैं। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कहोगे भी 20 पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं। फिर आपके दिमाग में आएगा अच्छा जी ए पढ़ के हम लोग तो एक नई जगह पे जा रहे हैं, फिर ए पढ़ के फिर यहाँ पे जब हम लोग आ जाते हैं, फिर कितने मर्जी भी पढ़ ले, फिर वही बात, बी पे हमारा कंट्रोल नहीं है ना जी। और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि ठीक है जी, फिर या तो हम भाग जाते हैं, मतलब कैसे देखो, कितने मर्जी 20 आ जाए, एक ए पढ़ लिया, उसके बाद फिर मैं जितने मर्जी 20 पढ़ के भाग भी सकता हूं, तो मतलब ऐसा कुछ पैदा करवा रहा हूं, मतलब एक ए। फिर आपके दिमाग में आएगा लेकिन अगर हम चाहें तो यहां पे भी जा सकते थे, तो फिर आपको क्या लगेगा, शुरू में कितने मर्जी 20 आ जाए ये बोलेगा, उसके बाद आप ए पढ़ के इधर आ सकते थे, उसके बाद फिर आप फिर जितने चाहो उतने 20 पैदा करा सकते थे, फिर एक ए और पढ़ के आप इधर आ सकते थे, और यहाँ पे जितने चाहते उतने भी पैदा करा सकते थे। मतलब क्या हुआ, घुमा फिरा के 20 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। या तो हम लोग ये देखो ऐसे है, या तो खाली 20 पैदा करवाना जितने चाहे उतने, या फिर 20 के बीच में एक है, या फिर 20 के बीच में 2 ए, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा जी ये तो जी एट मोस्ट 2 ए कह रहा है। बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? 2 ए से ज्यादा आप सारी उम्र पैदा नहीं करा सकते, आप अपना चेक कर सकते हो। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, इस तरह से एनालिसिस आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट है भाई, और ज्यादा मैं अभी नहीं खींचता। दैट्स इट, हमारी 6 कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट कैटेगरीज की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।